हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पार्ट लेकर, एक नई ज्योतिष का पार्ट लेकर। और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ आएगा। पहले वाले लेसन भी आपको समझ आए होंगे और आपने अच्छी तरह उनको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, राहु के बारे में बात कर रहे थे हम। वृषभ लगन में राहु का क्या प्रभाव होता है, 4 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पंचम, छठ, षष्ठ, सप्तम और अष्टम पर। पंचम भाव। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है। पंचम भाव हमारे मन में आनंद का भाव है। चौथे भाव से और पांचवें भाव से, चौथे भाव से हम मन की शांति देखते हैं और पांचवें भाव से हम मन का आनंद देखते हैं, प्लेजर। तो कौन आके बैठा है? राहु आके बैठा है। व्यक्ति को गलत कार्यों में आनंद आएगा। हो सकता है कि उसे शराब पी के आनंद आता हो, क्योंकि राशि कौन सी है? राशि कन्या राशि है। बुद्धि का गलत प्रयोग करके उन्हें आनंद आएगा। संतान जन्म में दिक्कतें हो सकती हैं। यदि ये अकेला बैठा है तो फ़ायदा देगा, दिक्कत इतनी नहीं होगी। लेकिन कोई और पाप प्रभाव भी आ रहा है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गया और तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है, तो राहु और शनि मिलके संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या डिले। शनि डिले करता है तो शनि संतान उत्पत्ति में डिले करवा सकता है। हायर एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। राहु यहाँ बैठ के, शनि यहाँ बैठा हो, उधर से मंगल भी यहाँ बैठा हो, तो एजुकेशन में ब्रेक दे, हायर एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है। प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में दिक्कत दे सकता है। यदि आपकी कोई प्रेमिका है, यदि आपका कोई प्रेमी है, तो हो सकता है वो आपको चीट कर दे। यदि चंद्रमा का प्रभाव भी कहीं आ जाए, मान लीजिए राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, यहाँ से शनि देख रहा है, डेफिनेटली आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका आपको, आपके साथ विश्वासघात करेंगे। वो आपका उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही आप उन्हें शादी के लिए कहेंगे, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे ये क्या हुआ। संतान उत्पत्ति में नहीं, अगर संतान है तो उसके पालन पोषण में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब पंचम भाव के रिजल्ट हैं। दशमेश, क्योंकि कोल रूलर किसका है? कुंभ का है, बताया था पहले मैंने आपको। दशमेश अपने से अष्टम आ गया है, तो शेयर मार्केट में दिक्कत दे सकता है, संतान में दिक्कत दे सकता है। कर्म, हायर एजुकेशन से संबंधित यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट का कर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट का दुकान खोल रखी है आपने स्पोर्ट्स सामान की, या स्पोर्ट्स से किसी प्रकार के जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, तो दिक्कतें आ सकती हैं। मनोरंजन के काम, आपने कोई इंटरटेनमेंट क्लब खोल रखा है, इंटरटेनमेंट हाउस खोल रखा है, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा, ये दिक्कतें मोस्टली कब आएंगी? जब राहु की दशा चल रही होगी या अंतर दशा चल रही होगी। सारे जीवन भर नहीं आएंगी, केवल दशा व अंतर दशाओं में मुख्य आएंगी। यदि हम छठे भाव की बात करें, छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। और रोग, ऋण, शत्रु के भाव में कौन? राहु आके बैठा है। छठा भाव अशुभ भाव माना जाता है, राहु भी अशुभ है। अशुभ भाव में बैठ के अशुभ ग्रह अपने आप को गुड फील करते हैं, तो शत्रु होंगे नहीं, और होंगे तो डिप्लोमेटिक तरीके से ये व्यक्ति के शत्रु, अपने शत्रुओं का दमन करेगा। बीमारी होगी नहीं, होगी तो इलाज हो जाएगा। ऋण यदि लेगा नहीं, और लेगा तो वो चुक जाएगा आसानी से, इसमें दिक्कत नहीं आएगी यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे राहु अच्छा परिणाम देता है। दशम भाव का स्वामी अब छठे भाव में आके बैठा है, व्यक्ति नौकरी करेगा
और डिप्लोमेटिक तरीके से नौकरी करेगा, अपने बॉस को भी खुश रखेगा और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेगा और अपनी चतुराई से अपने प्रमोशंस या बाकी चीज़ें प्राप्त कर लेगा। यदि हम बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप देखते हैं। ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और मैरिड आपका जीवन साथी भी हो सकता है। कौन सी राशि है? स्कॉर्पियो राशि है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि में राहु का आके बैठना कहीं मैरिड लाइफ में गलत फहमियों को उजागर कर देगा। गलत फहमियों के कारण विवाद हो सकते हैं मैरिटल लाइफ में या बिजनेस पार्टनरशिप में। यह है रिटेल काउंटर भी माना जाता है। तो रिटेल काउंटर, यदि आप कोई दुकान कर रहे हैं या आपने छोटे मोटे कोई काम कर रखे हैं तो उसमें भी ये दिक्कत दे सकता है अपनी दशा अंतर्दशा में। दशम से दशम है सप्तम। दशम से दशम होने के कारण ये दिक्कत देगा, कार्यों में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। यदि कोई और शुभ प्रभाव आ रहा है तो ये दिक्कतें कम भी हो सकती हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव किसका भाव माना जाता है? दुख, पीड़ा, ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आप में, आपके जीवन में परिवर्तन अगर कोई ला सकता है। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कोई यदि परिवर्तन ला सकता है तो वो अष्टम भाव है। जब भी परिवर्तन आएगा वो अष्टम भाव के कारण आएगा। आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा, आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आया होगा तो उस समय अष्टम की दशा या अंतर्दशा कहीं ना कहीं चल रही होगी या अष्टम में बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही होगी। इस प्रकार पढ़ते हैं। ज्योतिष बहुत आसान है, यदि आप थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी और आप अपनी नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ भी देख पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो दिक्कत, दुख और पीड़ा कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये इसका को रूलर है। कर्म क्षेत्र में जब भी आप कोई कर्म करने जाएंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतें होंगी नहीं लेकिन आपको दिखाई देंगी, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। राहु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। लेकिन ये दिक्कतें कब नहीं आएंगी? जब आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, जब आप इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, ऑडिट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या सीए आप हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं तो ये या वोकल साइंस से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो ये दिक्कतें कम आएंगी। लेकिन अगर आप और किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और राहु के उपाय करने पड़ेंगे, जब जाके ठीक होगा। राहु गलत फहमियाँ पैदा करता है। राहु असुरक्षा पैदा करता है। तो राहु से बचने का उपायों की श्रेणी में हम आपको इसको समझाएंगे कि राहु यदि आपको परेशान कर रहा है तो किस प्रकार आप राहु का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो मेरे दोस्त कभी भी आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। हाँ, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली को समझना चाहते हैं, यदि आप अपनी पर्टिकुलर कौन सा ग्रह आपके फेवर में चल रहा है, कौन सा ग्रह आपके अनफेवर में चल रहा है, उसको समझना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी कभी भी ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी।